स्वाभाविक है, जब यीशु मसीह धरती पे थे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तभी से लेकर सेवकाई में कूद गए, है ना। और वो विश्राम कहाँ लिए? क्रूस पे। उसके बाद कहीं विश्राम नहीं लिए, है ना। 3.5 साल की सेवकाई जो है उन्होंने बहुत ही तेजी से और बहुत ही जज्बे के साथ, है ना, सामर्थ्य के साथ उन्होंने किया। और उनका एक ही उद्देश्य था कि पिता की मर्जी को पूरा करें, हम ज्यादा से ज्यादातर लोग तो पहुंचे, ताकि प्रभु का काम बढ़े, लोग जान सके कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसे आया है। आमीन। वो परमेश्वर का प्रेम है यीशु मसीह जो हमारे बीच में आया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने प्रेम किया हम सबसे और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आमीन। तो ये बात को हर एक तक पहुंचे, और वो जो कुर्बानी पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन से देने वाला है, उसका फायदा हर एक को मिलने पाए, हर एक का उद्धार होने पाए, बराबर। और यीशु मसीह हमेशा यही काम किए। और आप पता है, अगर आज भी यीशु मसीह यहाँ पे होता था तो वही काम करता था, बराबर। तो क्या आप आज यीशु नहीं है यहाँ पे? कहाँ पे है बताओ? आपके दिल में। कहाँ है यीशु मसीह आज? इधर ही है। पता है आज यीशु मसीह आज भी है। आज कलीसिया है। क्या है? कलीसिया। आप पता है यीशु ने बोला कलीसिया मेरा बॉडी है और मैं उसका हेड हूं। दोनों मिल जाता है ना, तो क्या हो जाता है? यीशु बन जाता है। हेलो, यीशु बन जाता है। और वो कलीसिया जो वो अंग जो यीशु के काम नहीं करता है, वो उसका सर नहीं लगा हुआ है, हेड नहीं है वो। क्योंकि जब तक आप यीशु को हेड नहीं बनाओगे कलीसिया का ना, तब तक आप वो काम कर ही नहीं पाओगे, है ना। वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो हेड आएगा ना, सर आएगा ना, तो बॉडी पूरा वर्क करता है, काम करता है। तब पता चलेगा कि हाँ ये कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह का काम उस कलीसिया में प्रकट हो जाता है। आमीन। जो यीशु मसीह जब धरती में 3.5 साल की सेवकाई में जो काम किया, वो काम अगर कलीसिया से नहीं प्रकट हो रहा है तो जान लेना कि हम सिर्फ बॉडी रह गए हैं और हमारा हेड जो है ना वो हमसे अलग है ना। हेलो, सोचो तो सही। बॉडी तो है पर हेड नहीं है। कलीसिया तो हम बन चुके हैं, परंतु उसका जो हेड है, उसका जो सिर है ना, हम लोग उसको साइड कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए काम नहीं होते, इसीलिए ग्रोथ नहीं करती कलीसिया, बढ़ती नहीं कलीसिया, काम नहीं होता। आपको पता है यीशु मसीह, हम लोग पिछले हफ्ते सीख रहे थे कि कैसे प्रभु बोलता है कि आप वचनों को इस्तेमाल करना है तो पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। ये प्रेरित लोग जो है, यीशु ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुमको सामर्थ मिलेगा, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। ये बताया था। 120 लोग मिलके पेंतिकोस्त का दिन था, प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा आकाश क्या है ना, हेलो, पूरा तरीके से जैसे लाइट जैसे आया, है ना, चमकने लगा और धरती हिल गई, भूकंप आया जैसे, और हर एक ऊपर अग्नि के समान पवित्र आत्मा उसके अंग कहाँ पे आया था? जवान पे आया था ना, बराबर, जवान पे आया था ना। मुझे बताओ फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा जब फर्स्ट कलीसिया का स्थापना हुई तो पवित्र आत्मा कहाँ आया था? जवान पे आया था, है ना। हेलो, और उन्हें सामर्थ्य दी बोलने का, है ना। अब हेड ही नहीं रहेगा तो पवित्र आत्मा का एंट्री कैसे होगा बॉडी के अंदर? जब वो हेड ही को हम नहीं सम्मान दे रहे हैं तो वो कैसे एंट्री करेगा, कैसे वो काम करेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? शायद मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ लोगों को समझ से ऊपर है ये बात, है ना। बस समझने की कोशिश करेंगे तो हम, मेरा इन बातों को सिखाने का एक ही तात्पर्य है कि हमारा ग्रोथ हो, हम लोग मसीह के साथ जुड़ के काम करें, है ना। जैसे मसीह यीशु काम करते थे, आज हमें भी प्रभु ऐसा काम करने के लिए होना चाहते, क्योंकि वो खुद हमारे जीवन उतर आए हैं। आमीन। सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है। आमीन। और देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है, उसका हेड बन गया वो, है ना, ताकि वो मैं परिपूर्ण होके काम कर सकूं, है ना। इसीलिए बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब 13:14 में लिखा है, यीशु को पहन लो ताकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न कर पाओ। हेलो,
आप कहते हैं हम कलीसिया ही रहेंगे केवल ना, तो हम नहीं पूर्ण हो पाएंगे। तब शरीर ही काम कर रहा है ना, ये जब हमारा शरीर ही काम कर रहा है, और जब यीशु मसीह हेड बन जाता है ना, हेलो, तो शरीर की अभिलाषा को कंट्रोल कर सकते हैं हम, उस पर रुकावट पैदा कर सकते हैं, और हम मसीह के हिसाब से चल सकते हैं, है ना। इसीलिए लिखा है यीशु को पढ़ लो पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से पढ़ लो, है ना। हेलो, हम अधूरा नहीं, है ना, यहां तक तो है, आगे है ही नहीं। हेलो, यहां तक तो है, आगे नहीं है। पूरा करना है मसीह का स्वरूप को, उसकी बॉडी को पूर्ण करना है। पूर्ण तब होता है जब हम यीशु मसीह को कलीसिया का हेड बनाते हैं। हेड कैसे बनता है यीशु मसीह? ये कलीसिया है ना, तो हेड चलाना चाहिए ना, हमारी बॉडी नहीं चलाना चाहिए, वो हेड जो है चलाना चाहिए, यीशु चलाना चाहिए। और जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के अनुसार से चलना शुरू कर देगा और वो यीशु मसीह को हेड बना लेगा, है ना, तो कलीसिया का हेड बन जाता है। और फिर मालूम है वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण रूप से यीशु को पहनना हुआ व्यक्ति हो जाता है। फिर वो काम प्रकट होते हैं जो यीशु मसीह करना चाहते थे। आमीन। जो यीशु मसीह करते थे वो काम प्रकट हो जाते हैं। फिर आज कई यीशु होके हम फील्ड में उतर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लूका की किताब 10वें अध्याय में लिखा है कि वो जो है 70 लोग को, 70 चेलों को, आपको पता है यीशु मसीह कितने चेले थे? 12 थे ना, पर वहां 70 लिखा है, आपको पता है 70 लिखा है। मेरे समझ में आ रहा कि ये 70 है कैसे, जो कि 12 चेले थे, पर लिखा 70 चेलों को भेजा, 2-2 करके, बराबर। जहां वो खुद जाने वाला था वहां पे उन्हें भेजा, ठीक है, मतलब 70 यीशु बना के भेजा। और बाइबल में लिखा है जब वो गए और जब वो वापस आते हैं ना, आनंद से आते हैं, जयवंत होके आते हैं। मतलब वो जहां जहां कदम रखे थे वो जयवंत हुए थे। चाहे दुष्ट आत्मा का कार्य होने दो, चाहे बीमारी का काम होने दो, सारे अधिकार उन्हें मिला था और सब कुछ काम करते हुए आए, आनंद से आए, बोलते सारा अधिकार, सारी चीजें हमारे वश में हो गई, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी मेरे वश में है। आमीन। मतलब आप समझ रहे हो, वो कलीसिया की बात कर रहा है, वो उन चेलों की बात नहीं कर रहा है जो 12 प्रेरित थे, वो पूरी कलीसिया की बात कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिर्फ पास्टर की बात नहीं कर रहा है, पास्टर ही दुष्ट आत्मा के निकाले, पास्टर ही चमत्कार करे। हेलो, जो कलीसिया में है हर एक व्यक्ति को प्रभु भेजना चाहता है। आमीन, समझा? क्योंकि वहां 70 लोगों को भेजा गया था। कितने? 70 लोगों को, जबकि चेले कितने थे? 12। तो 70 कहां पाए थे यीशु मसीह? एक कलीसिया थी, वो कौन सी कलीसिया थी पता है? प्रभु के द्वारा स्थापित कलीसिया थी, वो अलग थी। उस समय की कलीसिया थी जो पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहा था, यीशु मसीह उनका हेड बन गया था और वो बॉडी बन गए थे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था लोगों के ऊपर। हेलो, उस समय पवित्र आत्मा यीशु के हेड बनाने की वजह से पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा था। ये बात, मेरी बात ध्यान सुनना, शायद आपको कोई सिखाया नहीं होगा ये बात, है ना। वो क्यों काम कर पा रहे थे? हेलो, क्योंकि यीशु के बताए हुए मार्ग में चले, है ना। जैसे जैसे यीशु ने बोला वैसे काम किए, है ना। मतलब यीशु को हेड बनाया, है ना। आमीन। तो यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा का प्रभाव था, वो पवित्र आत्मा का प्रभाव उनके बॉडी में काम कर रहा था, है ना। परिपूर्ण हो गए थे वो। मतलब 70 यीशु को भेजा था उसने, यीशु मसीह ने 70 यीशु बना के भेजा था। इसलिए आज भी कलीसिया, याद रखना, अगर आपके ऊपर अभिषेक भी नहीं है ना, आप बोलते हैं मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे दान नहीं है, मैंने कभी एक मच्छर को भी नहीं जिंदा किया है, या तो है ना कोई बुखार को भी नहीं ठीक कर पाया है ना, पेट दर्द करता उसको भी प्रार्थना कर ठीक नहीं कर पाया है। आपको बताऊं, अगर आप समझ गए ना ये बात मैं जो बता रहा हूं, आप मुर्दों को जिंदा करोगे, लंगड़ों को चलाओगे, ठीक है। ये सारे चमत्कार जो यीशु ने बोला विश्वास करने वालों का चिन्ह है, वो काम करेगा जो मैंने किया है, और उससे बड़े बड़े काम करेगा। वो सारे काम प्रकट हो जाएंगे, पता है, क्योंकि आप परिपूर्ण हो जाएंगे और ये अभिषेक प्रभु देगा। आमीन। वो प्रभु देगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु के उड़ने की वजह से वो पवित्र आत्मा आपके जो में काम करेगा और आप परिपूर्ण हो जाएंगे। और परिपूर्ण होकर जब काम करेंगे ना यीशु को लेके, फिर आप कभी फेलियर नहीं होंगे। हेलो, आप सक्सेस व्यक्ति, एकदम सफल व्यक्ति बनेंगे, है ना। आप पता है, आप तकलीफ को देख के अपने आप को कमजोर ना करें। बाइबल में पौलुस क्या बोलता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलता मैं फिर से कहता हूं कि तुम
आनंदित रहो। अब पता है ये क्यों पौलुस बोल रहा है? पता है क्योंकि आपको पता है हम लोग के ऊपर बहुत सारे विपत्तियां आती है, तकलीफ आती है। हम लोग अच्छे होते हैं ना, इसलिए लोग हमको सताते हैं, हमें धोखा देते हैं। हेलो। और धोखा देने वाला व्यक्ति को ही तकलीफ होना चाहिए, परंतु आज धोखा खाया वो व्यक्ति तकलीफ में चलता है। समझ में आ रहा है? जिसे धोखा मिला है, सताया गया है, वो आज दर्द को, पीड़ा को लेकर घूमता रहता है। मैं बोलता हूं पागलपंती मत करो। हेलो। जिसने किया है ना वो भरेगा, हमने नहीं किया ना। हेलो। हमको उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें सीधा प्रभु के मार्ग में चलना है। ठीक है। हेलो। हम वो दर्द को लेके हमेशा नहीं चलना है, क्योंकि दर्द जिसने दिया वो गलत है। उसने हमें धोखा दिया, उसने हम पर तकलीफ दिया, हमें सताया। इसलिए पौलुस बोलता है ना कि प्रभु सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम प्रभु में हो ना, तुम प्रभु में आ गए ना। अब दूसरा जो आपके साथ कोई भी गलती करता है, कोई भी हमको सताता है, पीड़ित करता है ना, वो दर्द लेके मत चलो। हेलो। अब तुम आनंद को लेके चलो, क्योंकि दर्द उसे होगा। आमीन। बाइबल लिखा है जब तुम खुश हो गए ना तो उसको दर्द होगा। आज पता क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई सताता है ना, हम लोग दर्द लेके बैठते हैं। इसकी वजह से उसको नहीं प्रभु देखता। जिस दिन हम लोग क्या करेंगे, भूल के माफ कर देंगे ना। हेलो। समझ में आए? माफ कर देंगे ना, उस दिन उसका दर्द शुरुआत हो जाएगा। मेरी बात ध्यान देना, उस दिन उसका दर्द शुरुआत हो जाएगा, है ना। ये बाइबल बताती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलता दुश्मन से प्रेम करो, जो तुम्हारा बुरा करता है उसके लिए भला सोचो, है ना। अब ये वचन इतने मायने रखते हैं ना। अब हम लोग ना भूल नहीं पाते, हम लोग क्षमा नहीं कर पाते। पता है हम लोग उस दर्द को लेके चलते हैं, जबकि यीशु मसीह बोलता है कि तुम आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारा बोझ मैंने ले लिया है। हेलो। ले लिया है। इसलिए आपको यीशु बनना है ना। हेलो। यीशु जैसा जिंदगी जीना है ना, तो आपको यीशु को कंट्रोल करने दो अपने आप। हेलो। किसको कंट्रोल करने दो? यीशु को। तब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, पूरी तरीके से आप यीशु को पाल लेंगे। हालेलुया। आप यीशु को पूरी तरह से पाल लेंगे। फिर पवित्र आत्मा इतना काम करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वो चेले लोग है ना, जो इतना सीखे थे, इतना वचन सीखे थे, यीशु मसीह के साथ रह के इतना चमत्कार करे थे, शायद वो 70 लोग जो भेजे गए थे ना, तो केवल वो 70 लोग सिर्फ अलग ही नहीं थे। इसमें से पतरस, यूहन्ना, याकूब सब थे ये लोग। हेलो। ये सब गए होंगे और सब लोगों ने सब समर्थ देखा होगा अपने हाथों से। हेलो। परंतु जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद ये सब डर के बैठे हुए थे, है ना, क्योंकि हेड जो था ना वो गया, है ना, वो हेड गया। अब परिपूर्ण कलीसिया नहीं हुई है ना। अब परिपूर्ण कलीसिया नहीं हुई है। अब मैं आपको बताता हूं परिपूर्ण सचमुच में कैसे होता है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं ना, तो जो हेड है ना, वो जो परिपूर्ण नहीं है ना, वो क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, और हम लोग क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। आमीन। तब हमारे जीवन से वो शक्ति और सामर्थ्य दिखाई देने लगती है। जैसे प्रेरितों की किताब में पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा मिलने से उन चेलों के बीच में, उन प्रेरितों के बीच में पवित्र आत्मा ने काम किया, पूर्ण होके वैसे काम कलीसिया में होना शुरू हो जाते हैं, है ना। जो शांत होकर बैठे थे, जिनके बातों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लिखा उनकी बातें सुन के लोगों का हृदय छिद गया, है ना। प्रेरितों की किताब है ना 2:37 में लिखा, 37-38 में लोगों का हृदय छिद गया और वो पूछने लगे कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग करें तो क्या। पतरस बोलता है तुम मन फिराओ। आमीन। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, मतलब तुम परिपूर्ण हो जाओगे। जैसे मेरे जीवन से शक्ति दिख रही है, मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ऐसे तुम निडर हो जाओगे। अभी डर रहे हो ना, तुम निडर हो जाओगे, तुम अपने पाप को भूल जाओगे। आज हमारा पाप हमको स्मरण रहता है, हमने ये गुनाह किया है, हमने ऐसे से नादानी किया है, हम ऐसे से गलती किए हैं, हमको क्यों याद रहता है पता? क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हो पाते, है ना। अब उसी बात को लेके हम दुखी रहते हैं, हमने ये गुनाह किया था, हमने वो गुनाह किया था, हमने ये किया था। प्रियो, प्रभु ने हमें लाचार होने के लिए नहीं चुना है, हमें मजबूत होने के लिए चुना है। पता है मसीह में हम बलवंत हैं। पता है बाइबल में लिखा हम निर्बलों को ना इसलिए चुन लिया ताकि हम बलवारों को लज्जित करें, है ना। हम मूर्खों को इसलिए चुन लिया ताकि बुद्धिमान हमसे लज्जित हो जाए, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कितना अद्भुत है पता है उसका प्रेम। पता है हम लोग गुनहगार नहीं है, गुनहगार
जो जो है वो देखेंगे हमने यीशु के लिए लिया, हमारा गुनाह चला गया। हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि हमने यीशु के लिए लिया, हमारी मूर्खता चली गई, है ना। ये बात जब तक आप लोग नहीं समझोगे, आपका पीड़ा, आप उनका दूसरे द्वारा की गई पीड़ा है आपके ऊपर रहेगी, उसको नहीं होगी, समझा। अब आप बढ़ नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मसीह में है कौन। आमीन। हम लोग है कौन, हमें तंदुरुस्त रहना है, ताकतवर बनना है, और वो काम करना है जो मसीह चाहता है हमसे। आमीन। तब जाके हम परिपूर्ण होंगे। कितना हम लोग को प्रभु ने प्यार किया, पता है। लायक नहीं थे, दर्द था, पीड़ा था, पाप थे, है ना, परंतु परमेश्वर ने हमें, पता है, सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लिखा है तुम याजकों का, मेरे निज प्रजा हो और पवित्र याजकों का समाज हो। तुमको मैंने अंधकार से छुड़ा के अद्भुत ज्योति में लेके आया है, ताकि तुम अब तुम्हारा गुण नहीं लेके चलना है ना, मेरे गुण को प्रकट करो। मेरा गुण क्या है, पता है, पवित्रता, सामर्थ्य। आमीन। वो पवित्रता है, वो सामर्थ्य है ना, जो किसी के सामने झुकता ही नहीं है, कोई के सामने फेल ही नहीं होता, वो जयवंत है, जवन से भी बढ़कर है। बाइबल लिखा है जवन से भी बढ़कर है। वो चीज करो, देखो इतना ग्रोथ करोगे ना कि आप पूछ भी नहीं सकते। जिस दिन ये बात कोई समझ गया ना, वो बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सीखो। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने से नहीं मिलता। अन्य भाषा एक गिफ्ट होता है, पवित्र आत्मा का भाग अलग होता है, ठीक है। हेलो। और उसके विषय में मैं आप लोग को दूंगा वचन, सिखाऊंगा पवित्र आत्मा अन्य भाषा के विषय में। अन्य भाषा जो हर एक लोग बोलते हैं ना, वो हर एक अन्य भाषा हकीकत नहीं है, ठीक है। बिना जरूरत के अन्य भाषा बोला नहीं जाता। आपको मैंने कभी अन्य भाषा बोला? आपको जरूरत है? आपको जरूरत है कि मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही आपको? आ रही ना, तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है? जब आपको समझ में आ रही मेरी बातें, तो आप जो है उस बातों के हिसाब से चलो और यीशु को पहन लो। देखो आप वो काम करोगे। जब जहां पे जरूरत है वहां पे हम बोलना है, ठीक है। उसके बारे में आपको टीच करूंगा अलग से, क्योंकि उसका बहुत बड़ा विषय है और बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि अन्य भाषा है कि नहीं है, बोलना है कि नहीं बोलना है। क्योंकि मैंने जो एक लड़की को प्रार्थना किया था, अन्य भाषा में बोल रही थी, उसको दुष्टात्मा निकला था। वो भाई जो जिसके घर में प्रार्थना किया था ना, वो भाई आज आया था मेरे घर में, बैठा था वो हम लोग याद करे थे उस दिन वही बातें। हेलो सौम्या, अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ये बात साबित नहीं होती। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ये आपका नेचर बताता है, आपके जीवन से वो सामर्थ्य के काम बताते हैं। जब आप जयवंत का जीवन जीते हैं ना, तो आप जान जाते हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। आप भय से दूर हो जाते हो, है ना। आपका दर्द है आप भूल जाते हो, आनंद में बदल जाता है ना। आप हमें सदा आनंदित रहते हो ना। आप जान लो कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। मेरी बात समझ में आए? ये याद रखना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं खड़ा हो यहाँ पे, मुझे संख्या के लेके प्रभु नहीं खड़ा किया है, मुझे सच्चाई के लेके खड़ा करने के लिए बोला है। अब बताए, एक दिन सच्चाई बढ़ती है, कभी कभी परेशान होती है, तो बढ़ती जरूर है। हेलो। जयवंत वही होती है। कम मत समझो अपने आप को, आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ के लोगों के लिए किया है, वैसे आप भी करना शुरू करो। आप छोटे नहीं हो, आप कम नहीं हो, आप मसीह में हो। आप इतने ताकतवर हो, बलवंत हो ना। आप जिस लाइन से जाओगे, जहां जहां जाओगे, सामर्थ्य का काम प्रकट होगा। वही पतरस, वही पौलुस, वही सब चेले लोग, प्रेरित लोग जो है, जैसे पवित्र आत्मा उतरा, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, है ना। एक ही दिन में, एक ही बार में 3000 लोगों की कलीसिया बन गई। आपको पता 3000 नहीं थे, और थे। क्यों? 3000 लोगों ने तो उसमें ज्वाइन किया था बपतिस्मा लेके। हेलो। 120 लोग तो खुद लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोग 120 लोग इकट्ठा होकर खुद प्रार्थना कर रहे थे लोग, है ना। उसके बाद देखते हैं कि दो अध्याय पूरा नहीं होता है कि वो 5000 के ऊपर हो गए कलीसिया, इतना तेजी से ग्रोथ करने लगी। हेलो। क्यों पता है? क्वेश्चन निकालो फिर तो किताब 5वां अध्याय फटाक से 12 वचन से।
हाँ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। किसके बीच में? प्रेरितों के हाथों से बड़े चिन्ह, है ना, छोटे नहीं, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चिन्ह लोगों के बीच में प्रकट होते थे। ठीक है, क्यों? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा को लेकर चलने लगे, है ना, वो काम होना शुरू हो गया। आगे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। हाँ, परंतु औरों में से किसी को यह रिवाय न होता था कि उनसे जा मिलो। हाँ, बहुत सारे लोग इतना देख के ना आश्चर्य होते थे, परंतु कुछ रुकावटें की वजह से वो जाते नहीं थे, परंतु विश्वास करते थे, फिर भी बड़ाई करते थे उनको पीछे। कितनी, क्या सामर्थ है, क्या मसीहत है, क्या अद्भुत था ना। और आगे क्या लिखा है? विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां हाँ, प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, है ना। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण हो गए थे कलीसिया। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था। अन्य भाषा बोलने से, पटपट करने से पवित्र आत्मा है ऐसा नहीं है। आपके काम से पता चलेगा कि पवित्र आत्मा है कि नहीं है। हेलो, समझ में नहीं है? काम से पता चलेगा कि पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि आप जयवंत रहोगे। आमीन। आप सदा आनंदित रहोगे, आप उदास निराश कभी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नाराजगी का, उदासी का नहीं, आनंद की है। लिखा है ना रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब 14 का 17-18 में कुछ तो लिखा है ना। 17 में क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, है ना, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। मतलब पवित्र आत्मा है तो एक व्यक्ति क्या है? आनंदित है। आमीन। पवित्र आत्मा है तो, क्योंकि वो आत्मा से ही आनंद का सामर्थ्य मिलती है। आमीन। इसलिए पौलुस बोलता है, प्रभु सदा आनंदित रहो। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा आपके जीवन में, स्थान नहीं पाएगा, तो आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, बोझ लेके चलेंगे। हेलो, बोझ लेके चलेंगे। अब पवित्र आत्मा रहेगा ना तो आप फ्री माइंड रहेंगे। आमीन। क्योंकि आपका माइंड में किसी ने कब्जा कर लिया, इसका नाम है पवित्र आत्मा। आमीन। आपका कंट्रोल किसी के हाथ में हो गया है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा, है ना। अब वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, जैसे यीशु मसीह ने भजन संहिता है ना 23 में लिखा हुआ है ना। वो हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला है ना। वो ऐसे सुखदाई झरने के पास ले जाएगा कि वहां पे शांति है। आमीन। हेलो, वो शांति है। आप किधर बैठ जाओगे, कितना भी गड़बड़ी होने दो ना, आप शांत रहेंगे, आनंदित महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। मेरी बात समझ में आए? वो बोझ उठ जाएगा। कितना सारे लोग कलीसिया में आते हैं, तकलीफ से दबे हुए रहते हैं, उलझन में रहते हैं, हाथ रखते ही ऐसा लगता है उनके जीवन से कुछ तो चला गया, उड़ गया, और वो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, गवाही देते, पता है, बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजों से फ्री हो गया। वो फ्री क्या हो गया? वो बोझ था, पवित्र आत्मा ना होने से बोझ था, पवित्र आत्मा उतरा आपके ऊपर और ये सारा बोझ चला गया। आप हल्के हो गए, आप शांत हो गए, आप आनंद से भर गए। आमीन। वो सामर्थ्य प्रभु देता है। हालेलुया। वो देता है, इसलिए उसको लो, उसका पास रखो। ये प्रेरितों के हाथों से क्या होता था? बड़े बड़े कार्य होते थे, और कलीसिया प्रतिदिन संख्या में अधिक से अधिक बढ़ती जाती थी। और लिखा है कि वहां पे जो है लोग जो है लोगों को उठा उठा के, आगे लिखा है ना, पतरस के आगे जो है खाट पे लाके उस रास्ते में रखते थे कि पतरस आए, उसकी छाया से लोग चंगे हो जाए। हेलो, ऐसा लिखा हुआ है। आप पता है, अब ये तो प्रेरित हो गए ना। अगर 8 का 4 वचन से पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या लिखा है पता है? वो प्रेरित नहीं था, वो विश्वासी था। पढ़ो 8 का 4 से। क्या लिखा है? जल्दी करो, टाइम नहीं। जो तितर बितर हुए थे, इतना बड़ी संख्या में कलीसिया बढ़ने लगी, इतना बढ़ने लगी कि लोग जो है विरोधी लोग भी खड़े हो गए। हेलो, कुछ फूट डालने की कोशिश किया और तितर बितर किया, परंतु प्रभु का काम नहीं रोक पाए। हेलो, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, जीवन से कितना भी मुसीबत डालने दो लोग, परंतु आपका जो सामर्थ्य है, आपके जीवन में जो प्रभु के दिया हुआ आशीष है, वो कभी नहीं रोक पाएंगे, वो काम कभी नहीं रोक पाएंगे। और ऐसे ही वहां पे हुआ,
तितर बितर हुए लोग नगरों नगरों में गए, है ना। वहां पे एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, क्या नाम है? फिलिप्पुस, है ना। फिलिप्पुस जो है उसी तितर बितर की, आपको फिलिप्पुस कोई है, कौन है? 12 चेलों में का नाम है क्या फिलिप्पुस का? नहीं ना, ये है कौन? ये प्रेरित नहीं, ये विश्वासी है। वो व्यक्ति है जिसको अभिषेक किया गया था विधवाओं को खाना खिलाने के लिए। जो 7 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए हुए लोगों को चुना गया था ताकि विधवाओं का देखभाल करे, खाना खिलाए। हेलो, क्योंकि प्रेरित लोग जो है बोल रहे थे कि अगर हम ये सब करने लगे तो वचन की सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने क्या किया, हम में से जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, समर्पित हैं, उनको चुन लिया जाए। तो उन्होंने प्रार्थना किया, तो 7 नाम जो है परमेश्वर ने दिखाया था, जिसमें से एक नाम आता है फिलिप्पुस। समझ आए? ये फिलिप्पुस जो है कोई प्रेरित नहीं था। हेलो, ये एक विश्वासी था, कलीसिया का एक भाग था, परंतु सेम आत्मा है ना, परिपूर्ण है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, तो काम तो होगा ना। इसलिए मैंने आपको बताया मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं, है ना। हेलो, जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे आप भी काम कर सकते हैं। हेलो, मैं कलीसिया में कोई स्पेशल नहीं बनना चाहता, है ना। बनने की प्रभु ने मुझे बनाया है। हम सब सीख रहे हैं प्रभु के द्वारा। हम लोग कलीसिया में जुड़ के परिपूर्ण तब हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब्जा करता है। आमीन। पवित्र आत्मा पूरी तरीके से हम हो जाता है तो हम उसको हेड बना लेते हैं, मतलब कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हैं, तब हम जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, फिर वो काम पूरा होने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमें बोला है काम करने के लिए। आमीन। वो पूर्ण हो जाते हैं। और यही फिलिप्पुस के जीवन में हुआ, क्योंकि वो परिपूर्ण हो गया था। प्रेरितों के जीवन से काम प्रकट होते थे, परंतु ये क्या है, फिलिप्पुस के जीवन से भी प्रकट हो रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं हाँ चिल्ला चिल्ला के निकल जाती थी, है ना। जब वो सुसमाचार करता था, इतने अच्छे कर्म हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला के निकलती थी। और आगे, और बहुत से लकवे रोगी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्या हो गया? शोक था ना। अब मसीह होके शोक रखोगे आप तो कैसे काम चलेगा। जहां जहां प्रभु के लोग गए ना, वहां के आनंद आ गया, शोक चला गया, पूरा नगर में आनंद छा गया, क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा का परिपूर्ण से व्यक्ति आया और वो वहां पे उन वचनों में वो चले गए, और जितना तकलीफ था, दुख था, वो पवित्र आत्मा ने क्या किया, उठा के फेंक दिया, है ना। जहां दुख था लोगों के जीवन में हटा दिया, आनंद बदल गया। और बताओ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे अंदर आनंद ही नहीं है। हेलो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम बोलते हैं हम उदास रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, तकलीफ में रहता है, दुनिया भर के बोझ लेके चलते हैं, आनंद कहां रहेगा। आनंद इसीलिए नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा रहता था ना तो ये बोझ लेके नहीं चलते थे, फ्री हो जाता था पूरा। ये बात मैं बताने आया हूं। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। बाइबल के वचन जो दिए गए हैं हमें, इसीलिए बाइबल हमें दिया गया है ताकि हम लोग सही तरीके से मसीही जीवन जी पाए, अधिकारों को समझ पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक का सेवकाई का काम दिया ताकि सारे लोग जो है शरीर मिलके परमेश्वर की परिपूर्णता को ला सके। आमीन। यीशु को प्रकट कर सके, मेरी बात समझ में, उसकी महिमा को प्रकट कर सके, उसके जीवन को प्रकट कर सके। इसलिए प्रभु ने हम सबको चुना हुआ है, अधिकार दिया है अलग अलग। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इसलिए अगर समझ लो कि आप ना उदास रहते हैं, बोझ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, है ना, आनंद नहीं है आपके जीवन में, शांति नहीं है आपके जीवन में, तो पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन भी, मैंने बोला कहाँ लिखा है, रोमियो 8:9 में लिखा है। हेलो, 9 या 12 में ऐसे कुछ लिखा है। तो मैं जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो उसका जन भी नहीं है। अब बताओ फिर मसीही जीवन का मतलब क्या रह गया। फिर मसीही जीवन का मकसद ही क्या रह गया। सबको समझ में आ गया है।
मसीही जीवन का मतलब नहीं रह गया, फिर मसीही जीवन परिपूर्ण नहीं रह पाया। ठीक है, इसीलिए आज हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता, हम लोग फेलियर होते हैं। पैसे का टेंशन मत लो, पैसा कोई भी कमा लेता है ना। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, यीशु को न जानने वाले भी पैसे वाले होते थे। मेरे पास में पैसा मिल गया, पगार अच्छा से आ रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं परिपूर्ण हूँ। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम बहुत अलग है, जो आनंद को लेके आता है, शांति को लेके आता है, फ्रीडम को लेके आता है। आप फ्री माइंड के रहेंगे, चलो आप टेंशन फ्री रहेंगे, आप बोझ लेके नहीं चलेंगे, है ना। आप हमेशा बोझ निकालने वाले रहेंगे, बोझ लेके ढोने वाले नहीं। क्योंकि जब बोझ आप निकालने जाते हो ना, सबसे पहला व्यक्ति आपके अंदर बोझ देखता है तो बोलेगा मैं इसको क्या बोझ दूं, ये पहले से बोझ से लदा हुआ है, मेरा बोझ निकालने आया। जैसे अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, वैसे खुद दुखी इंसान, है ना, बोझ लेके चलने वाला व्यक्ति वो बोझ कैसे निकाल सकता है, कैसे हल्का कर सकता है किसी का। इसीलिए जहां जहां लोग गए ना, वहां पे आनंद आया है। एक ऐसा व्यक्ति था, भागा हुआ व्यक्ति था, तितर बितर होके गली गली घूम रहा था, भाग रहा था, और जिस नगर में गया वहां आनंद छा गया। फिलिप्पुस जो है तितर बितर हुआ में से व्यक्ति में से था, वो इतना अच्छा से सेवकाई कर रहे थे, है ना। एक जगह होके इकट्ठा होकर सेवकाई कर रहे थे, वहां पे हमला हुआ, कुछ विरोध हुआ और सब तितर बितर हो गए, है ना। और तितर बितर होके अपना अपना रास्ता पकड़े, नगरों को पकड़े, है ना। पर जहां जहां गए वो आनंद नहीं गया, है ना। वो आनंद नहीं छीन पाए, वो शक्ति नहीं छीन पाए, क्योंकि वो लोग ना बोझ लेके नहीं चलते थे, है ना। वो बोझ दूर करने वाले लोग थे। आमीन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति थे। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है ना, वो बोझ लेके नहीं चलता, बोझ को हटाने वाला व्यक्ति रहता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, शरीर को अपना काम न करने दो, शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल आने दो। ठीक है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे ना, तो आप फ्री हो जाओगे, हर चीजों से फ्री हो जाओगे। आज अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। ओ जीसस, हम 2 हफ्ते से सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का महत्व को। यिर्मयाह की किताब में 20:9 में लिखा है, यिर्मयाह बोलता है कि मैं कैसे अपने जबान को रोकूं, अगर मैं तेरा नाम का प्रचार ना करूं, तेरी बड़ाई ना करूं, तेरे काम को ना करूं, तो मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरी हड्डियों में वो चटके लगते हैं आग के। अगर मैं कितना भी रोकूं कि मैं ना करूं यीशु का बड़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा ना करूं, तो मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि वो चटके मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे आगे बढ़ने के लिए लगते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो आप उन कामों में तीव्र रहेंगे जो यीशु ने आपको करने के लिए भेजा है। जैसे यीशु मसीह करता था, वो कार्य आपके जीवन में प्रकट होंगे। कोई भी आपको रोकने के लिए आएगा पर रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो आग के चटके, वो पवित्र आत्मा के चटके आपको रोकने नहीं देंगे, आपको फ्री कर देंगे। आप आजाद होके आप उछलेंगे, कूदेंगे, उन कामों को पूरा करेंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। वो सारे बोझों को आप अपने जीवन से अलग होते हुए देख पाएंगे। आप जिस नगर में, जिस घर में, जिसके संपर्क में रहेंगे, आप वहां पे आनंद की भरपूरी आ जाएगी। जैसे फिलिप्पुस उस नगर में गया, वो तितर बितर में से हुआ में से एक व्यक्ति था, जो विधवाओं को खाना खिलाने का काम करता था, देखभाल करता था। वो कोई प्रेरित नहीं था, परंतु मसीह के आत्मा से परिपूर्ण होकर एक विश्वास की प्रक्रिया में बढ़ने वाला व्यक्ति था। और जिस नगर में गया, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। लकवे के रोगी चंगे हुए, दुष्टात्माएं जो उनको कब्जा करके रखी थी उस नगर को, वो दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला के उनको छोड़ के चले गई, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी थी। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके जीवन का कंट्रोल वो खुद नहीं करता था, पवित्र आत्मा के वश में दे दिया था। फिर वो आज वही प्रभु चाहता है कि हम अपना कंट्रोल हम मसीह को दे, उसके पवित्र आत्मा को दे, उस आत्मा के अनुसार हम चलाए चले, अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु हम आनंदित रहें प्रभु में सदा। उस आनंद के खोजी बने, उस धार्मिकता के खोजी बने जिसके बगैर प्रभु को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाए। इब्रानी किताब में 12 अध्याय में लिखा है
उस पवित्रता के हम खोजी बने, क्योंकि उसके बगैर कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। वो देख ही नहीं सकता, उसके साथ संपर्क नहीं रह सकता। आज यीशु नासरी के नाम से पापा, ये बातें जो आप सिखा रहे पिता, ये मेरी प्लानिंग नहीं है पापा। आप जो बोझ देखते हैं हमारे जीवन में पापा, उस बोझ को दूर होने के लिए आप हमें चाहते कि वो बोझ ना रहे पिता। इसलिए आप हमें सिखाते हैं पिता कि हम उन बोझों को फेंके और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद की भरपूरी में चले लौट। आज कलीसिया में जो शोक है, जो आनंद है पिता, इन बच्चों के जीवन में जो बोझ है पिता, मेरी प्रार्थना है पापा आज से ना रहे पिता। आज से वो बोझ लेके ना चले पिता, ये आनंदित होकर चले पिता। जिसको जो आपको पा लिया पिता, वो कैसे उदास हो सकता है पिता। जो आपको ग्रहण कर लिया पिता, वो उसके जीवन में समस्याएं कैसे स्थान पा सकती है पिता। वो कैसे फेलियर हो सकता है। वो जयवंत का जीवन जिएगा पापा, वो आनंद का जीवन जिएगा पिता। आज से इनके जीवन में वो दुख ना रहे पिता, वो पीड़ा ना रहे पिता। एक नई उम्मीद आए पिता, एक जोश आए पिता, जज्बा आए पिता आपके पवित्रता के प्रति, समर्पण के प्रति। प्रभु धन्य है वे जो जिसे आप मिल गए पापा, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन गया पिता। ये कोई मामले नहीं पापा, ये तेरे बच्चे है लॉर्ड, ये तेरे बच्चे पिता, और तेरे बच्चे ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये राजा के बच्चे हैं, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम सब आपके संतान है पिता। हमारे जीवन में ये राज ना करने पाए पिता। उदासी, निराशा, पाप, बुराइयां राज न करने पाए पिता। आज से स्वतंत्र हो जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए इन्हें सहायता मदद कर पिता, सहायता कर पिता। तुझे पूर्ण रूप से पहन ले पिता, ऐसा अनुग्रह पाए पिता। आज से अब ग्रोथ करे पिता, बढ़े पिता, और इनके इर्द गिर्द भी कोई भी बोझ ना दिखने पाए पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।